हेलो दोस्तों, माय नेम रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूरा खत्म कर लिया। उसके पहले के बेसिक्स पढ़ लिए, फॉर्मूले सारे पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक मेथड आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आज जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी देखिए, क्वेश्चन करना एक अलग चीज है और क्वेश्चन को समझना, चीजों को समझना वो अलग चीज है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको पता चलेगा आप क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज क्यों कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर टॉपिक लिख रहा हूं और ये आपको समझना है। इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन, मेरी कोशिश है कि मैथमेटिकल की लैंग्वेज ना, मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज ना बोल करके मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझा सकूं। जैसे कि आप क्वेश्चन देखें तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सके, अच्छा इसलिए ये इसलिए हुआ है, ये इसलिए हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ आपको पहले समझाने वाला हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को देख के बोले हाँ यार ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको हम लगाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के मेथड से। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अभी तक जितना, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा अभी तक जितने हमने डिफरेंशिएशन पढ़े कुछ ऐसे पढ़े हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, या बोलता हुआ 2x² प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दो। y हम लोग मान लेते हैं, लेट कर, ये लेट करते हैं ना, y तो लेट करते थे, हर जगह पर y लेट कर लेते थे ऐसे करके। या फिर क्वेश्चन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी मान लीजिए ऐसे पढ़ रहे थे, cos इनवर्स अंडर रूट 1 - 2x²। बताइए, इससे अलग पढ़े हैं अभी तो। या हम लोग ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ ले रहे थे, tan इनवर्स cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x। अब ध्यान से समझिए, मैं जो लिख रहा हूँ समझिए। या हम लोग क्वेश्चन कुछ ऐसे पढ़े होंगे, 3x³ प्लस log x प्लस e की पावर x प्लस 3 की पावर x। बस इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा नहीं है। ध्यान से देखिए, मैं बहुत गौर से देखने की बात कह रहा हूं। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जितने भी हमारे फंक्शन हैं सारे x में हैं। देखिए x, देखिए x, देखिए x। तो इसका मतलब ये है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो जो फंक्शन f से, मैं यहां पर क्या दिखाना चाहता हूं, फंक्शन। तो मैं यहां पर बोलना क्या चाहता हूं समझिएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं बोलते हुए चलूंगा। जो मेरा फंक्शन है ये f है, जो मेरा फंक्शन है वो सारे फंक्शन मेरे x में है, ये मैं कहना चाहता हूं। और उसको हम लोग लेट करके y मान लेते हैं, ये चीज। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर क्या फर्क है इसमें और इम्प्लिसिट फंक्शन में, क्या डिफरेंस है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, बीच में एक लाइन खींचता हूं क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस हमको देखना है। तो डिफरेंस कैसे देखेंगे अब जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा, sin x प्लस cos y। यह क्वेश्चन होगा 2xy प्लस y²। यह क्वेश्चन होगा x² प्लस sin x प्लस y। यह इनवर्स क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, cos इनवर्स अंडर रूट 1 - 2xy। समझिए, यह हम क्वेश्चन लिख सकते हैं यहां पर log xy। तो अब आप एक चीज नोटिस जरूर कर पा रहे होंगे कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो दोनों में आ रहा है, x और y दोनों में, x और y दोनों में आ रहा है, x और y दोनों में आ रहा है। तो जब तुम्हारे फंक्शन x और y दोनों में होने लग जाते हैं तो उन्हीं फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उन्हीं फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आपको क्लियर डिफरेंस समझ आ रहा है। ये वाला फंक्शन मेरा सिर्फ x में, अभी तक जितने फंक्शन पढ़े थे वो सारे सिर्फ x में थे, लेकिन अब और x और y दोनों मिक्स होकर के रहेंगे। अब दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे। अभी तक क्या था, अकेला अकेले चलते थे, ये लोग इधर साइड रहते थे, इधर साइड, आपस में इन लोगों की दोस्ती नहीं थी। लेकिन अब ये लोगों ने क्या कहा कि भाई दुश्मनी करने कोई फायदा नहीं, मिलके रहते हैं, तो मिलके रहने लगे, मिलके रहने लगे। समझ गए। तो इम्प्लिसिट फंक्शन आपको बस, अब मैं क्वेश्चन जब लिखूंगा तो आप समझेंगे, खाली मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप खुद देख पाएंगे हाँ यार ये तो फर्क दिख रहा है क्वेश्चन में। तब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं बगल वाला लिख रहे देता हूं जिससे आप समझ चीजों को। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन दिया है xy = c²। अभी तक हम लोग क्या करते थे, y लेट करते थे, लेकिन अब क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे। अब ध्यान से, अब हमको y लेट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से x है, पहले से y है। तो अगर हम लेट करेंगे तो क्वेश्चन को गड़बड़ कर लेंगे, तो करेंगे कैसे। तो ये पहली बात, तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन।
भैया इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में पहले से क्वेश्चन गिवन है। अब दोनों तरफ आपको करना क्या है, दोनों तरफ आपको डी बाई डी एक्स लेना है। क्या लेना है दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स। भैया अब तो तेज हो गया हम लोग डिफरेंशिएशन में, बेसिक्स हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और जिसका नहीं हुआ है मैं बार बार बोलूंगा भाई, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप भी कीजिए, पीछे जाके देखिए। तो अब क्या है, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो भैया ऐसा है कि ये हमारा मान लीजिए पहला फंक्शन मान लेते हैं, और ये हमारा मान लेते हैं दूसरा फंक्शन। लगाइए एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन क्या है, वाई है ना, प्लस वाई है, डी बाई डी एक्स है, एक्स है, ठीक है। और सी स्क्वायर क्या होगा, 2c, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कहते कॉन्स्टेंट है सी स्क्वायर, तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज देखिए भाई, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। यहां पर आप एक क्या कीजिए, यहां पर मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, यहां तक आप समझ चुके होंगे, तो उसके पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं आपको, जिससे आपको देखिए गलती नहीं होगी फिर आपको कोई भी चीज की। आप उसको याद की तरह रख लीजिए, या इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको याद हो जाए। जब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, आप पहचान तो गए इम्प्लिसिट फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y की जगह पर dy बाई dx आता है, समझिएगा। y का डेरिवेटिव dy बाई dx आता है। कोई y स्क्वायर का बोल दे तो पावर आगे 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx, समझना। फिर मान लो कोई कहता है y क्यूब का कर दो तो पावर आगे 3y स्क्वायर, फिर y का करोगे तो dy बाई dx आएगा। कोई कहता है y की पावर 4 का कर दो तो 4y क्यूब, फिर y का करोगे तो dy बाई dx आ जाएगा। कोई कहते हैं y की पावर 5 का तो 5 आगे, y की पावर 4 dy बाई dx। समझ पा रहे होंगे आप इसका डेरिवेटिव। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब यहाँ पर हम लोग y का डेरिवेटिव करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा ऐसे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो x हो गया, y का डेरिवेटिव बताया था dy बाई dx, साइड में लिख रखा है मैंने, प्लस y, x का 1 कोई मतलब नहीं, 0। निकालना क्या है, dy बाई dx, y इधर जाएगा माइनस, और ये x नीचे डिवीजन में, ये रहा आंसर। समझ रहे हो मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, आप एक चीज पा रहे होंगे, x में भी है y में भी, कुछ लेट नहीं करना पड़ा। और अगर x और y दोनों में है तो फंक्शन क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये। चलिए दोनों तरफ पहला काम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, दोनों तरफ लीजिए डी बाई डी एक्स। ठीक है। अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे देखिए, मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स 1 है। तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए और डेरिवेटिव सिर्फ आप एक्स स्क्वायर का निकालिए। ठीक है। बी स्क्वायर कांस्टेंट है तो 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर, डेरिवेटिव सिर्फ वाई स्क्वायर का निकालिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y, नीचे बी स्क्वायर, और अगर y का करोगे तो क्या आएगा, dy बाय dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्या करिए, इस टर्म को उधर भेजिए तो माइनस हो जाएगी, तो 2y बी स्क्वायर dy बाय dx माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कट गया, तो dy बाय dx क्या आएगा, तो आपका dy बाय dx आएगा, बी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। बस इतना करना था। क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 और 5xy। अब आपको समझ आ रहा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, इम्प्लिसिट आपको दिख रहा होगा, x और y का मिक्सचर है क्वेश्चन में। दोनों तरफ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ले लेंगे, सबसे पहला काम। इधर भी डी बाई डी एक्स ले लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स करेंगे x की पावर 5 का, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे
y की पावर 5 का, फिर 5 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, dy dx करेंगे x और y का, और x और y का करेंगे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो इसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन 5y की पावर 4 और फिर y का dy by dx। लगा दो प्रोडक्ट रूल, x y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y x का 1। अब यहां से 5 कॉमन लो, यहां पहले से 5 कट जाएगा तो बचेगा खाली x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 dy by dx। और ये क्योंकि 5 इधर से कॉमन लिया था, इधर पहले से 5 बाहर था तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, x dy by dx प्लस y। अब क्या करिए, dy by dx एक तरफ कर लीजिए, तो y की पावर 4 dy by dx माइनस x dy by dx, y माइनस x की पावर 4, यहां से dy by dx कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा y की पावर 4 माइनस x, y माइनस x की पावर 4। तो dy by dx आपका क्या आएगा, तो आपका dy by dx आएगा y माइनस x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 माइनस x। ये चीज आपको क्लियर हो गई। पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर होता तो आप जा करके कमेंट पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो उसको मैं फिर कर दिया करूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड का है, देखिए कैसे करा जाएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है, साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका dy by dx निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ dy by dx लेंगे, ठीक है, इधर भी dy by dx लेंगे। अब क्या करेंगे, dy by dx लेंगे, साइन ये एक्स वाई है ना, हाँ ऐसे अलग से एंगल से दिख जाएगा साइन एक्स वाई। फिर इधर भी dy by dx करेंगे cos x प्लस वाई, इधर भी dy by dx करेंगे 1 का। अब देखिए सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, तो cos x y, तो साइन का तो हो गया। अब एंगल का भी करना रहता है, तो मैंने बताया था। अब एंगल का डेरिवेटिव किस, एंगल क्या है x y का डेरिवेटिव निकालना आपको पड़ेगा। इधर cos का करेंगे तो आएगा माइनस साइन x प्लस वाई, लेकिन अभी एंगल का डेरिवेटिव नहीं किए तो एंगल का निकालना पड़ेगा x प्लस वाई का, और 1 का 0 होता है। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया cos x y, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल लगाइए, x y का dy by dx प्लस y x का 1, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई x का 1 प्लस y का dy by dx। अब क्या करो यार, dy by dx एक तरफ कर लेना और बिना dy by dx वाली टर्म को एक तरफ कर लेना, वहां से कॉमन लेकर के फिर dy by dx निकल जाएगा। मैं चाहता हूं आगे इसका आंसर आप बताएं मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर मैं लिखता हूं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 3 का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। बोर्ड में है 2009 2011 में आया क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, हाँ जैसे कि एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 है, tan इनवर्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है, इसका डेरिवेटिव निकालना कोई बता सकता है कैसे करोगे। बहुत लोग tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन करने लगेंगे, लेकिन नहीं, रुको जरा, इस tan इनवर्स को इधर ले जाओ तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan a बचेगा, और tan का अगर कोई एंगल कांस्टेंट है तो पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। दोनों तरफ dy dx ले लो, खाली इतना करना है, दोनों तरफ क्या करो dy dx, इधर भी ले लो dy dx। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, y स्क्वायर का 2y होता है, और y का करोगे dy by dx हो जाएगा। tan a कांस्टेंट है तो 0, क्यों कांस्टेंट tan है, क्योंकि उसका एंगल, अगर किसी का भी एंगल कांस्टेंट है तो पूरा डिफरेंशिएशन 0 माना जाएगा। अब क्या करो, 2y dy by dx है, 2x को उधर ले जाओ माइनस 2x हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो dy by dx आपका क्या आएगा माइनस x अपॉन y। आसानी से आपको इतना चीजें समझ आ गई होंगी।
चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूँ। इसकी कुछ प्रूविंग्स करानी है, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास शीट नहीं है प्रूविंग वाली, इसकी प्रूविंग बहुत बोर्ड्स में पूछी गई है। आगे चल कर आऊँगा इसी क्वेश्चन से। चलिए इसमें मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, बढ़िया बड़े क्वेश्चन है, करके बताइएगा। एक तो ये है वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एक है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। थैंक यू। अब इसके बाद हमारी जो क्लास होगी इसके ही, क्योंकि इसके हमने भी बहुत बेसिक से क्वेश्चंस किए हैं, इसकी कुछ प्रूविंग्स हैं, तो प्रूविंग्स हम जरूर करेंगे, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर चांसेस है कि उसकी प्रूविंग इम्प्लिसिट फंक्शन की प्रूविंग आती है। उसके बाद हमें लॉग फंक्शन का, और हम कोशिश करेंगे इस बार जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।